अच्छा चलो, तुम दोनों सास बहू आपस में बातें करो और प्रसाद बनाओ। हम जाते हैं जमींदारी संभालने। ये बूंदे तो यहाँ से जाएगी तभी मैं उनके कहे अनुसार खीर में जहर मिला पाऊंगी। दा क्या हुआ बिनोय? क्या हुआ? क्या सुन रहे दा? हम एक दिन के लिए हवेली से बाहर क्या गए, आपने उस झूठी लड़की को हवेली में आने दिया? झूठी नहीं है वो बिनोय, उसने अपना सच सबके सामने प्रमाणित किया है। हाँ दा, मुझे पता चला, मुंशी ने मुझे बताया, पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है उस लड़की पर। चलो चलो, एक बात तो अच्छी है, कम से कम किसी मामले में तो तुम्हारी और तुम्हारे बेटे दोनों की राय मिलती है। लेकिन हमारा यकीन मानो बिनोय, शुभ्रा बहन यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी से कुछ मांगने नहीं आई है। वो सिर्फ यहाँ अपनी अधूरी पूजा पूरी करने आई है और वो पूरी करते ही लौट जाएगी। हा? आपको जो करना है ना वो कीजिए, वैसे हमारी सुनता कौन है? हर कोई अपनी मन की करता है और इस हवेली को धर्मशाला बना दिया है। पता, हमारी बात का ध्यान रखिएगा, उस लड़की की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए हम पर। गोपाल की बहू, तुम्हें और भी काम होंगे ना, तुम वो काम कर लो, मैं यहाँ पे संभाल लूंगी। मेरी तो सब काम हो गए। जब आपने तिजोरी खोल दी थी, मैं तो तभी मान गई थी कि आप मेरी सासू माँ हो, यानी कि शुभ्रा माँ। पति बाबू ना एकदम जिद्दी है, मुश्किल से ही मानते हैं ये सब बातें। मेरा तो झगड़ा भी हो जाते हैं उनसे कई बार। नाना बहू, ऐसे नहीं कहते पति बाबू के लिए, जानो ना। अरे गोपाल तो शुरू से ही जिद्दी था, हर बात पर सवाल करता रहता था, बचपन से ही कुछ नहीं मानता था आसानी से। पर तुम क्यों आ गई रसोई में? तुम्हें तो पढ़ना होगा ना, जाओ जाओ पढ़ो पढ़ो, मैं संभाल लूंगी। ना ना शुभ्रा माँ, मैंने तो सब कर लिया है, और मुझे भी तो आपकी जैसे कुशल गृहिणी बनना है ना। इस पौंदिता से पीछा कैसे छुड़ाऊं? वैसे आपने क्या क्या डाला है खीर में शुभ्रा माँ? वो ज्यादा कुछ नहीं, बस केसर, इलायची और थोड़ा सा सूखा मेवा। मुझे कुछ भी करके यहाँ से उसको भेजना होगा। वो डब्बा लाएगी जरा। अब ये ऐसे ही मंडराती रहेगी तो जो सबसे जरूरी चीज डालनी है खीर में, वो कैसे डालूंगी? जरा वो 3 चांदी की कटोरियाँ लाओगी मेरे बेटों के लिए, प्रसाद की खीर जो देनी है। वो तो यही है। यही है, लाओ।
ससुर जी ने बताया था आपकी अधूरी पूजा के बारे में, इसीलिए मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। अरे जब तक तू जाएगी नहीं अधूरा काम कैसे होगा मेरा? सब तैयार हो गया है ना? तो अब प्रसाद चढ़ा दी दुर्गा को? नहीं नहीं, अभी नहीं, वो खीर गर्म है ना, उसको ठंडा होने दो फिर चढ़ाऊंगी। काश कोई आकर इस लड़की को लेके जाए यहाँ से, वरना अपना अधूरा काम कैसे करूंगी मैं? बंदिता, कुछ समझ नहीं आ रहा मुंशी जी। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? आप तो इतने सालों से हमारे परिवार के साथ हैं। आपको क्या लगता है कौन होगा इस सबके पीछे? हमारे परिवार का दुश्मन कौन है? वो जो हमारे परिवार का सिर्फ बुरा चाहता है। लेकिन मुंशी जी, इतना तो तय है कि वो जो भी है, हम रॉय चौधरी इसको बहुत अच्छे से जानता है। और कौन हो सकता है छोटे मालिक? कोई दूसरा जमींदार ही होगा जो रॉय चौधरियों के रुतबे से जलता होगा। कोई और जमींदार? हाँ, हो तो सकता है, लेकिन ऐसा कौन जमींदार है जो हमारे परिवार के अतीत को इतनी गहराई से, इतना अच्छे से जानता हो? जमींदार नहीं मुंशी जी, कोई और है। छोटी मुंह बड़ी बात छोटे मालिक, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कहीं सौदामिनी तो नहीं? सौदामिनी? नहीं, मतलब वो इस परिवार को बहुत अच्छे से जानती भी है और सालों से यहीं पास में रहती है, तो मुझे लगा। और दुश्मनी क्या है ये तो आप जानते ही हैं मालिक। मुंशी जी, सौदामिनी तो जेल में बंद है और उसके बाबा और दीदा का कोई अता पता नहीं। हाँ छोटे मालिक, उसका परिवार लापता है, वो खुद जेल में है, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि वो जेल से भी साजिश रचने में सक्षम है। अरे मुंशी जी, ये हाथ पर ये हाथ कैसे जला आपका? बड़ी ताजा चोट लग रही है। हाँ, वो धूप से छोटे मालिक। धूप? मतलब पूजा का धूप, वो गिर गया था ना जलाते समय, तो थोड़ा सा है। बंदिता, किसी ने कांच जलाया आसपास, और तुझे तो पता है ना कांच की बू से कितना सर दुखता है मेरा। क्या करूं अब? मैं जानता हूँ संपूर्णा को सर दर्द करता है कांच जलने से। वो मरहम मांगने रसोई में जाएगी। जब बोंदिता वहाँ से निकलेगी तो वो लड़की अपना काम कर देगी। आप आराम करो दीदी, मैं अभी माथे पे लगाने वाला मलहम लाती हूँ आपके लिए। अब जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ। अपना हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। ये 3 पुड़िया है। दरअसल में ये पुड़िया नहीं है, जहर है। ये जहर समझती है ना? जंगली जहरीले कुकुरमुत्ते के पौधे से बना हुआ धीमा फैलने वाला जहर। ये 5 मिनट के बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है। तुम्हें रोज 1 पुड़िया बारीक पीसकर अनिरुद्ध के खाने में मिलाना है। जैसे ही अनिरुद्ध तीसरी पुड़िया खाएगा ना,
पहुंच जाएगा अपने भगवान के पास। भारी बाबू, क्या हुआ छोटी मालकिन? जल्दी से सर दर्द भगाने वाला मलहम दीजिए। सर दर्द भगाने वाला मलहम अभी लेके आते हैं। पर मालकिन, ये किसके लिए? संपूर्णा दीदी के लिए। पर जल्दी क्यों? अरे भारी बाबू वो। हाँ, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए। वो क्या? अब जल्दी से सर दर्द भगाने वाला मलहम लाइए। अभी लेके आते हैं। भारी बाबू आइए ना। या लीजिए मालकिन।